अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जापान दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री है और यहाँ के लोग एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान में होने वाले ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, वेडिंग रोबोट। दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजीज का मुल्क है और दुनिया के सबसे ज़्यादा और यूनिक रोबोट्स इसी मुल्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर रोबोट्स लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। जापान में एक ख़ास रोबोट बनाया गया है जिसका नाम आई फेरी है और ये कपल्स की आपस में शादी करवाता है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये बात सच है। आई फेरी एक एंड्रॉयड रोबोट है। इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये जापानी रसूमात के मुताबिक कपल्स की आपस में शादी करवा सकता है। ये वाकई में पागलपन है। नंबर 9, कलर चेंजिंग क्लोथ्स। दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ही कपड़ा ले लें और आपको इसके बाद कोई दूसरा जोड़ा लेने की जरूरत ना पड़े। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन जापान में सब कुछ मुमकिन है। ये जो सूट आप देख रहे हैं इसका डिजाइन, कलर और लुक आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जापानीज इंजीनियर ने ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया है जो कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल और कंफर्टेबल है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ऑर्डिनरी कपड़े जैसा लगता है। अपनी मर्जी का डिजाइन सेलेक्ट करने के बाद आप इस सूट का स्विच ऑफ कर दें, ये डिजाइन लॉक हो जाएगा और आप जब चाहें इसे चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 8, टॉयलेट इन एलिवेटर। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स की लिफ्ट ख़राब हो जाती हैं और लोग इनमें फंस जाते हैं और ये काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होता है, ख़ास करके अगर किसी शख्स को बाथरूम जाने की शदीद हाजत हो। ये फीलिंग बहुत ही एनॉइंग होती है। लेकिन अगर आप जापान में हैं तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जापानी इंजीनियर्स ने ऑफिस, बिल्डिंग्स और होटल की लिफ्ट्स में एक ख़ास बेंच फिट किया है। अगर आप बहुत थक गए हैं तो आप इस पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो इस सीट को टॉयलेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा इसके नीचे इमरजेंसी फूड आइटम्स भी रखे गए हैं ताकि अगर कोई लिफ्ट में फंस जाए तो वो इसे यूज़ कर सके। ये आइडिया सच में दुनिया से अलग है। नंबर 7, व्हील चेयर ट्रैक। दोस्तों, डिसेबल्ड पर्सन्स को हर मुल्क में ही तरजीह दी जाती है, लेकिन जापान में अपाहिज लोगों को बस पर चढ़ाने के लिए पब्लिक बस में एक व्हील चेयर ट्रैक होता है जिससे व्हील चेयर पर बैठने वाले लोगों को आसानी से बस पर चढ़ाया जा सकता है। इस फोल्डिंग ट्रैक को बस ड्राइवर खुद इंस्टॉल करता है, इन लोगों को बस के ऊपर चढ़ाता है और इनको नीचे भी उतारता है। सबसे मजे की बात यह है कि इस प्रोसेस के दौरान ड्राइवर कहीं पर भी बस खड़ी कर सकता है और सब लोग पेशेंस के साथ इसका इंतजार करते हैं। जापानी इंजीनियर्स इस टेक्नोलॉजी को मजीद डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही ये ट्रैक ऑटोमेटिकली काम करेंगे। नंबर 6, बस प्लेटफॉर्म्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए छोटी गलियों से गुजरना हद से ज्यादा मुश्किल है, खास करके अगर वो ह्यूज बस हो। रश में से बस का गुजरना और किसी जगह पार करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। खास करके जापान में तो 1 इंच की स्पेस भी बहुत मैटर करती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जापानी इंजीनियर्स ने स्पेशल रोटेटिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किए हैं। इनकी मदद से बस ड्राइवर को टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बस को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ देंगे। इसके अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म कम स्पेस वाली जगहों पर भी नस्ब किए गए हैं ताकि बस को टर्न करने का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत जबरदस्त है। नंबर 5, मिलिट्री रोबोट्स। जापान जिंदगी के हर शोबे में रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है, तो मिलिट्री में क्यों नहीं। इस तरह के रोबोट्स मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। अब ये कोई फिक्शन मूवी का सीन नहीं रहा, जापान ने रियल में बैटल रोबोट बना लिया है। इसका नाम क्रोटस है। इसे 2011 में बनाया गया था। इस रोबोट की लंबाई 4 मीटर है और इसका वजन 4 टन है। ये बहुत ही ताकतवर है। इस रोबोट के अंदर एक शख्स बैठकर इसे ऑपरेट करता है। लगता है जापान इस मामले में भी दुनिया को जल्द ही नया सरप्राइज देगा। नंबर 4, अम्ब्रेला सील्स। दोस्तों, कई बिल्डिंग्स में रेनी डेज के अंदर स्पेशल शू कवर्स रखे जाते हैं ताकि गीले पांव से फर्श खराब ना हो, लेकिन जापान में इससे भी बढ़कर होता है। जापानी बिल्डिंग्स में अम्ब्रेला सील्स लगाई जाती हैं ताकि जो शख्स बारिश से होकर आए और इसके पास छतरी हो तो वो इस छतरी को प्लास्टिक से कवर कर सके। इसकी मदद से बिल्डिंग का फ्लोर वेट नहीं होगा। आपको सिर्फ छतरी इसके अंदर रखनी होगी, ये खुद ब खुद सील हो जाएगी। जापानी लोगों के पास हर चीज का हल मौजूद है।
नंबर 3, ऑटोमेटेड बस। दोस्तों, हर डेवलप मुल्क की तरह जापान भी ऑटोमेटिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जापानीज डेवलपर ने ऑटोमेटेड बस का पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। इससे कई टेस्ट भी किए गए हैं। फिलहाल ये बसेस स्लो चलती हैं और कम फासला तय करती हैं, लेकिन फ्यूचर में ये बसेस भी रोड पर आम बसों की तरह नजर आएंगी। इनके अंदर लेजर सेंसर, जीपीएस और मल्टी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये नेविगेट करती हैं। डेवलपर्स के मुताबिक टोक्यो ओलंपिक 2020 तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। लेट्स सी जापान इस मामले में दुनिया को क्या सरप्राइज देता है। नंबर 2, पार्किंग चेयर्स। किसी भी ऑफिस में जब छुट्टी होती है तो सब एम्प्लॉयज की चेयर इधर उधर बिखरी होती हैं। ये बहुत ही अजीब लगता है और इनको वापस अपनी जगह पर कोई लगाने की हिम्मत नहीं करता। सबको घर जाने की फिक्र लगी होती है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जापानी कंपनी निसान ने ऐसी ऑफिस चेयर इन्वेंट की है जो कि टेबल के साथ ऑटोमेटिकली पार्क हो जाएगी। आपको इस चेयर से उठकर सिर्फ ताली बजानी होगी। ये चेयर खुद ब खुद टेबल के साथ लग जाएगी। इन चेयर में मोशन सेंसर्स लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ये नेविगेट करती हैं और अपनी जगह पर वापस चली जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी वाकई में कमाल की है। नंबर 1, एईडी वेंडिंग मशीन्स। दोस्तों, आपने पहले ये बात जरूर सुनी होगी कि दुनिया की सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन्स जापान में मौजूद हैं। इसके अलावा आप इनकी मदद से हर चीज खरीद सकते हैं, इवन डेली जरूरत की अशिया भी। लेकिन जापान में मौजूद हर मशीन ही बिजनेस के लिए नहीं है। यहाँ पर कई जगह ऐसी वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं जो कि फर्स्ट एड प्रोवाइड करती हैं। ये मशीन्स बहुत ही स्मार्ट और यूजफुल हैं, क्योंकि किसी को भी कभी भी चोट लग सकती है। इवन इसमें हर वो चीज मौजूद है जिससे एक शख्स का किसी भी सिचुएशन में ट्रीटमेंट किया जा सके। एम्बुलेंस के पहुंचने तक ये मशीन्स एक पर्सन के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती हैं। इस तरह की चीज आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।